प्रायोजक है होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। एडीजी जोन ने नए साल के जश्न के बीच जोन के सभी उच्च अधिकारियों को लिखा पत्र, कहा हुड़दंग करने वालों के खिलाफ करें कार्रवाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनपद पुलिस द्वारा किए गए 1 साल की उपलब्धियों को गिनाया। एडीएम वित्त ने नगर निगम द्वारा संचालित रैन बसेरों का किया निरीक्षण, कहा यात्री सुनो गोरखपुर यूट्यूब चैनल पर पा सकते हैं पूरी जानकारी। नए साल के जश्न के बीच अव्यवस्था फैलाने वालों से निपटने के लिए जनपद पुलिस पूरी तरह मुस्तैद। सीएफओ ने जानकारी, कहा 9 वर्ष के दृष्टिगत अग्निशमन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद। विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी कर रुपए लेने वाले 3 अभियुक्तों के विरुद्ध पिपराइच थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के धर्म जागरण समन्वय द्वारा नारी शक्ति सम्मेलन का किया गया आयोजन। नए साल के जश्न के बीच एडीजी जोन अखिल कुमार ने जोन के सभी उच्च अधिकारियों को निर्देशित करते हुए पत्र जारी किया है कि किसी भी सूरत में बिना अनुमति के जश्न न होने पाए। अगर मोहल्ले में न्यू ईयर की तैयारी लोग कर रहे हैं तो इसकी अनुमति प्रशासन से लेनी होगी। इसमें 10 बजे के नियम का पुलिस सख्ती से पालन कराएगी। इस अवधि के बाद डीजे या तेज आवाज में गाना बजाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिहार सीमा व नेपाल की सीमा पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ छिनैती जैसी घटनाओं पर रोकथाम के लिए सादी वर्दी में पुलिस की तैनाती की जाए। शराब पीकर लोग सड़कों पर ना घूमें, इसके लिए जगह जगह पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जाए। साथ ही नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया। देखिए, सर्वप्रथम नव वर्ष 2023 की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। कल नव वर्ष जोश से और उल्लास से मनाया जाएगा सभी जगह। हम लोगों ने सभी प्रकार की तैयारियां अपनी कर ली हैं। सभी भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे ड्यूटियां रहेंगी। हम लोगों का विशेष अनुरोध है हमारे जनता से कि आप इसको अच्छे से मनाएं, खुशियों से मनाएं, परंतु ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे जन सामान्य को असुविधा का सामना करना पड़े। इसलिए आवश्यक है कि आप रात को 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाएं, क्योंकि डीजे बजाने से रात में छात्र अभी एग्ज़ाम्स भी पास आ गए हैं और जो ओल्डर पॉपुलेशन है उनको दिक्कत होती है और सुप्रीम कोर्ट के नियम भी हैं। तो डीजे बनाने पर प्रतिबंध रहेगा। ज़ोर से कहीं भी एक गाना नहीं बजना चाहिए। दूसरा, शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी है। इस पर बहुत सख्ती से हमारी चेकिंग रहेगी। मैं नहीं चाहता कि नए साल पे कोई हवालात की सैर करना पड़े उसे। हम चाहते हैं कि आप अच्छे माहौल में रहें। आपके लिए भी है कि आप अपने को भी सेफ़ रखेंगे और दूसरों को भी सेफ़ रखेंगे कि आप शराब पी के गाड़ी नहीं चलाएँगे। हुड़दंग नहीं करना है। कोई भी ऐसा चीज़ की शराब पी के किसी बात पे झगड़ा उधम किए तो आपको मालूम है कहाँ आप लैंड अप करेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि अच्छे ढंग से, नए जोश से, नए निर्णयों के साथ आप नए वर्ष में जाएं। मेरे को सभी शुभकामनाएं हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी लंबी हमारी नेपाल की सीमा है। हमारे नेपाल के सभी अधिकारी, हम लोगों ने हाल में बॉर्डर पुलिस, जितने भी बॉर्डर सिक्योरिटीज़ हैं उनके साथ मीटिंग की है। सीमा में हमारे जो ग्राम सुरक्षा समिति हैं उनके साथ भी बैठक की है। और बिहार की सीमा है, वहाँ भी सजगता रखी जाएगी। और सभी जनपदों में विशेष रूप से कल डिप्लॉयमेंट रहेगा लेट इवनिंग से देर रात्रि तक। हम पूरी तरह से तैयार हैं और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि एक अच्छे माहौल में हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। जनपद पुलिस ने इस साल गैंगस्टर के 100 मुकदमे दर्ज किए हैं। इसमें 33 मामलों में पुलिस ने 2 अरब 66 करोड़ 79 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति को जब्त किया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि जनपद पुलिस ने जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद गैंगस्टर के 100 मुकदमे दर्ज कर 402 लोगों को आरोपी बनाया है। 90 बदमाशों की स्ट्रीट भी खोली गई है। आपराधिक प्रवृत्ति वाले 131 का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराया गया है। पुलिस ने कोर्ट में पैरवी कर 127 लोगों को आजीवन कारावास, 473 लोगों को सजा दिलाई है। वहीं जनपद पुलिस द्वारा 100 पुरस्कार घोषित बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा संगठित अपराध और माफियाओं के ऊपर एक बृहद अभियान विगत कई वर्षों से चलाया जा रहा है। उसी के क्रम में जनपद गोरखपुर में वर्ष 2022 में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की गई है। इसमें बताना चाहेंगे कि पूरे साल में कुल 100 गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे
पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 400 से भी ऊपर अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत 266 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की जो प्रॉपर्टी है उसका सीजर हुआ है। 90 के आसपास अपराधियों की नई हिस्ट्री शीट्स खोली गई हैं। ऐसे 100 अपराधी जिनके ऊपर इनाम घोषित था वो अकाउंट फॉर्म हुए हैं, वो अरेस्ट हुए हैं, सरेंडर हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो माननीय न्यायालय के पैरवी करके ऐसे 125 से भी ज्यादा अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है और इसके अलावा बाकी अन्य प्रकार की सजाओं की जो संख्या है वो 400 से भी ऊपर है। जहां तक शस्त्र निरस्त्रीकरण का सवाल है तो ऐसे लोग जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं और अभी भी उनके पास लाइसेंस थे, तो ऐसे 140 से भी ऊपर व्यक्तियों को चिन्हित करके उनकी शस्त्र निलंबन की कार्रवाई भी कराई गई है। ये सभी कार्रवाइयां अपराध को नियंत्रण करने के लिए, आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए, संगठित अपराध और माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करने के लिए की गई हैं। ये सभी अभियान नए वर्ष 2023 में भी जारी रहेंगे। जो भी गंभीर घटनाएं होती हैं उन सभी को संज्ञान में लेते हुए यही प्रभावी कार्रवाइयां उन पर भी की जाएंगी। मैं आपके माध्यम से सभी जनपद वासियों को ये आश्वस्त करता हूं कि उनकी सुरक्षा के लिए, उनके जान माल की सुरक्षा के लिए और उनकी सुनवाई के लिए जनपदीय पुलिस कटिबद्ध है और अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए। शासन के निर्देश के क्रम में बढ़ती ठंड के मद्देनजर असहाय व निराश्रितों को रैन बसेरों की सुविधा मुहैया कराए जाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम बनाकर नगर निगम द्वारा संचालित रैन बसेरों का निरीक्षण कर तैयारियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। वहीं रैन बसेरों में कीमती सामानों की रखवाली के लिए लॉकर भी स्थापित किए गए हैं, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। वहीं यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रैन बसेरों को रेलवे स्टेशन, रोडवेज, झूलेलाल मंदिर आदि के पास ही सारी सुख सुविधाओं के साथ निःशुल्क संचालित किया जा रहा है। वहीं यात्रियों की सहूलियत के लिए जिला प्रशासन द्वारा सुनो गोरखपुर नामक यूट्यूब चैनल पर नगर निगम द्वारा संचालित सभी रैन बसेरों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई है और वो लॉकर के पहले भी है जिससे ये सुरक्षित रहेगा। इसी प्रकार के यहाँ पे उनके 3 और है, इसमें भी स्नान घर और शौचालय है। इसी प्रकार से यहाँ प्रथम तल पे महिलाओं के लिए है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये जानकारी देनी है कि जनपद गोरखपुर में माननीय आयुक्त महोदय के कार्यालय के पास कचहरी बस स्टैंड है, उससे लगभग 400 मीटर की दूरी पे और इधर छात्र संघ चौराहे से लगभग 200 मीटर की दूरी पे दोनों तरफ के बीच में ये एक अच्छा रैन बसेरा है। कोई भी व्यक्ति जो रेलवे स्टेशन पे उतर रहा है या कचहरी बस स्टैंड पे है या कहीं भी ऐसे आता है तो ये निःशुल्क है और उसके पास केवल अपनी आईडी होनी चाहिए। आईडी यहाँ दिखा करके वो रात्रि विश्राम कर सकता है। खाने पीने के लिए उसको आसपास में कहीं से जहाँ पे भी कोई होटल है, कोई रेस्टोरेंट है, खाना खा करके खाना होगा और यहाँ वो निःशुल्क रात्रि तो वो इसमें रख सकता है, वो उसकी सुरक्षित रहेगी। सामने ये शौचालय है और स्नान घर, और इसी प्रकार से प्रथम तल पे कितने वो हैं 9 इसी प्रकार से प्रथम तल पे 9 महिलाओं के लिए बेड बने हुए हैं और उसके जाने का रास्ता किधर से है, आइए ऊपर चले जाते हैं। बना हुआ है, यहाँ पर भी लॉकर है। मुझे आप लोगों को केवल ये सूचित करना है कि रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 1 के ठीक सामने ये रैन बसेरा है, निःशुल्क है। यदि आप बाहर से कहीं आते हैं और आपको यहाँ पे रुकना है तो ठीक सामने ही आकर के यहाँ आप रुक सकते हैं। भोजन की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है और किसी भी रैन बसेरे में भोजन की व्यवस्था नहीं है। भोजन आपको कहीं से करके आना है और फिर यहाँ आप लगे हुए हैं और शौचालय की पूरी समुचित व्यवस्था है। यहाँ पे लॉकर्स भी यहाँ पर
दिए हुए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आता है और अपने सामानों को सुरक्षित रखना चाहता है तो वो लॉकर्स में रख सकता है। तो ये पूरी व्यवस्था है। आप यहाँ पे बाहर से नहीं है या यहाँ स्टाफ है? अच्छा, रुकी हुई है आप यहाँ? कोई दिक्कत है आपको? हाँ, अच्छा, काम कुछ नहीं और नहीं, यहाँ रहने में कहीं कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पूरा जो सेटअप है यहाँ पर समुचित व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं और पूरा शौचालय वगैरह सभी यहाँ पर है, पेयजल की पूरी व्यवस्था है और सीसीटीवी कैमरे से पूरा ये लैस है और कहीं से भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है और पूरी रूप से ये जो व्यवस्था है वो यहाँ पर चाक-चौबंद है। ये यहाँ पे ये पूरे सीसीटीवी को ये मॉनिटर करते हैं। सेम इसी तरीके से ऊपर के पोर्शन में भी अवेलेबल है। ये टोटल 39 बेड्स का एक है महिलाओं के लिए रैन बसेरा यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा तैयार किया गया है। इसके अलावा एक इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए डीएम वित्त राजेश कुमार सिंह ने बताया। आप सब देख रहे हैं इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जनपद गोरखपुर में केवल नगर निगम एरिया में हमारे 13 आश्रय गृह बने हुए हैं, रैन बसेरा जिनको कहते हैं। ये सभी रैन बसेरे निःशुल्क हैं, अच्छी व्यवस्थाएं हैं। मेरा अनुरोध है ऐसे लोगों से जो गोरखपुर शाम के बाद रुक जाते हैं और उनको रात्रि निवास के लिए कहीं रुकने की आवश्यकता होती है, तो हमारे किसी भी रैन बसेरे में जा कर के रुक सकते हैं। रैन बसेरे में लॉकर भी है। आप अपना कोई अगर बहुमूल्य या कीमती सामान आपके पास होता है, आप उसको लॉकर में रख करके और फिर निश्चिंत होकर के वहाँ विश्राम कर सकते हैं। क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? रैन बसेरे में आपके लिए एक इंडिपेंडेंट, एक अलग से आपके लिए तख़्त है, बिस्तर है, रजाई है, शौचालय है, स्नान घर है और ये रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड इनके पास है, तो ये आपके लिए सुविधाजनक है। हमने ये प्रयास किया है कि सभी रैन बसेरे में उनका एक वीडियो बनाया है जो YouTube पर अपलोड कर दिया गया है। एक सुनो गोरखपुर एक YouTube चैनल है, उस पर तमाम रैन बसेरों की लोकेशन कहाँ पर है, कैसे है, उसकी सूचना भी आपको प्राप्त हो रही होगी। जनपद पुलिस ने नए साल के जश्न के बीच अव्यवस्था फैलाने वालों से निपटने की तैयारी कर ली है। सड़कों पर निकलने वालों की सुरक्षा दी जाएगी तो हुड़दंग करने वालों को जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया है कि किसी भी सूरत में बिना अनुमति के जश्न नहीं होने पाएगा। सड़कों पर खुले में जश्न मनाते मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। शराब के नशे में मिलने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शहर के सभी मॉल, प्रमुख बाजार, सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस का पहरा रहेगा। बिना वर्दी में पुलिस वाले मौजूद रहेंगे, जिससे महिलाओं से छेड़खानी, छिनैती जैसी घटना ना होने पाए। शराब पीकर लोग सड़कों पर ना घूमे, इसके लिए जगह जगह पुलिस चेकिंग भी करेगी। नियम तोड़ने पर जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। सभी नागरिकों को गोरखपुर पुलिस की तरफ से आगामी नव वर्ष 2023 के संबंध में बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। हम आशा करते हैं कि जिस तरह से आपका सहयोग लगातार पुलिस और प्रशासन को शांति व्यवस्था बनाए रखने में, क्राइम कंट्रोल करने में और आम जनता की सुनवाई में हम लोगों को मिल रहा है, इसी तरह से आने वाले दिनों में और आने वाले साल में भी हमको मिलता रहेगा। जो आयोजन नए साल के उपलक्ष्य में जनपद में होने वाले हैं, उस संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। प्रमुख तौर पर जहां भी भारी संख्या में लोग एकत्रित होकर के नए साल के इस उत्साह को मनाएंगे, वहां पर प्रॉपर पुलिस की ड्यूटीज लगाने के लिए, वहां की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए डिप्लॉयमेंट चार्ट ऑलरेडी बन गया है। जहां जहां ये कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां के आयोजनकर्ताओं के साथ हमारे अधिकारियों द्वारा बैठक करके उनको उचित दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। इसमें विशेष रूप से जो वाहनों का आवागमन है, ट्रैफिक की व्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए आपके माध्यम से मैं ये भी अपील करना चाह रहा हूं कि जो भी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, इन आयोजनों में जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी नशे का सेवन करके या मदिरा पान करके गाड़ी ना चलाएं। इसके लिए विशेष चेकिंग लगाई जाएगी। सभी आयोजनकर्ताओं को भी इस संबंध में वहां पर आने वाले गेस्ट को जागरूक करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ विशेष रूप से जो हमारे मॉल्स हैं या रामगढ़ ताल है, नौका विहार है या जो
जो चिड़ियाघर है और अन्य ऐसे जगह जहां पर लोग भारी संख्या में जाते हैं, वहां पर भी महिला पुलिस के साथ साथ भारी पुलिस बल की डिप्लॉयमेंट की गई है। इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि महिलाएं और बालिकाएं जहां पर भी मार्केट में या अन्य जगह पर जाती हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए। और मैं आपके माध्यम से भी सभी को यही हिदायत देना चाहूंगा कि विशेष रूप से महिलाओं के संबंध में और बुजुर्गों के संबंध में, बच्चों के संबंध में इस चीज का ध्यान रखें कि उनके साथ किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार ना हो सके। सभी लोग अपने परिवार के साथ और अपने जो जाते रिश्तेदार हैं उनके साथ नया साल मनाएं, सुरक्षित मनाएं और आने वाला साल आपकी सभी की लाइफ में खुशियां लेकर के आए, यही कामना करते हुए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी वक्त एक छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। नव वर्ष के जश्न के दृष्टिगत अग्निशमन विभाग में भी जनपद में भीड़भाड़ वाले स्थानों आदि जगहों पर सुरक्षा के दृष्टिगत पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी AK सिंह ने बताया है कि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। जनपद वासियों से यह अपील है कि नव वर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। किसी भी घटना या दुर्घटना होती है तो तत्काल अग्निशमन के टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें, जिससे समय रहते अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचकर घटना या दुर्घटना से निपट सके। फायर सर्विस पूर्णतः अलर्ट है। जहां भी भीड़ होगी वहां हम गाड़ियों का व्यवस्था करेंगे और जनपद गोरखपुर की फायर सर्विस पूर्णतः जो है अलर्ट है इसको लेकर के। कोई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया इसके लिए? 8790 94 54 41 8790 और 112 मेरा तो है ही है। आम जनमानस से क्या अपील करेंगे? आम जनमानस से यही कहेंगे कि हम अच्छे ढंग से सतर्कतापूर्वक नए साल को सेलिब्रेट करें। जनपद गोरखपुर के वासियों को फायर सर्विस गोरखपुर द्वारा जो है आगामी वर्ष के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। वरिष्ठ प्रशिक्षक के निर्देश के क्रम में संगठित माफियाओं व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पिपराइच थाने की पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी कर रुपए लेने वालों 3 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की है, जिसमें गैंग लीडर सोनू चौहान, रेखा चौहान व चंदन चौहान शामिल हैं। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा मानुष पारिक ने बताया। SSP महोदय के मार्गदर्शन में आज विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी और ठगी करने वाले एक गैंग के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है। सोनू चौहान और उसके गैंग के 2 अन्य सदस्यों के विरुद्ध थाना पिपराइच में आज गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के धर्म जागरण समन्वय द्वारा सिविल लाइन स्थित एक लॉन में नारी शक्ति सम्मेलन लोक कल्याण में न्यास द्वारा आयोजित किया गया,
जिसमें बतौर वक्ता अखिल भारतीय संयोजक श्याम कुमार ने नारी शक्ति विषय पर नारी की महत्ता और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को लेकर सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अखिल भारतीय सह संयोजक श्याम कुमार व पूर्व नगर महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने दीप प्रज्वलित कर किया। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा देश बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योति नमोस्तुते। हरि ओम गणनाथ सरस्वती शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगो शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेव। मैं अतिथियों का स्वागत करूं उससे पूर्व एक पंक्तियों से आप सभी में उमंग भरना चाहूंगी। डॉक्टर सत्या पांडे जी हैं, बहुत बहुत स्वागत। और कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है अतिथि देवो मेला है। हमारे प्रांत प्रमुख गोरक्ष प्रांत श्री तारकेश्वर जी उत्तरीय के द्वारा सम्मान कर रहे हैं। आप सभी अपनी कर्तव्य ध्वनि से अगर इस समय के साक्षी बने तो निश्चित रूप से एक अविस्मरणीय पल होगा। दिव्या रानी सिंह जी को विभागाध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का उत्तरी पहना करके सम्मान करें। फिल्में कितना हमारे समाज को एक दिशा देती है, हमारे समाज को एक परिवर्तन करने के लिए एक कदम बढ़ाती है और हमारे समाज को नेतृत्व करने की क्षमता देती है। और उस समय की ये बात है जब संतोषी माता का हुआ था, घर घर में मां संतोषी की पूजा होने लगी। यहाँ तक कि शुक्रवार को बाजार में से टमाटर बिकना बंद हो गया था। ये आप सबको पता है। खैर हम लोग तो छोटे थे, लेकिन हमें भी पता है कि कोई दही नहीं जमता था। यहाँ तक कि हमारे यहाँ दही छुआ भी नहीं जाता था कि नहीं आज शुक्रवार है, माँ संतोषी का पूजा है। तो इतना नहीं पड़ती, बस एक बार हम लोगों ने कह दिया कि हमें वैष्णवी लॉन की आवश्यकता है, तो वैष्णवी लॉन हम सभी के समक्ष रहता। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए धर्म जागरण मंच के प्रांत प्रमुख तारकेश्वर व किन्नर निशा ने बताया। धर्म जागरण समन्वय के तत्वाधान में एक आयोजन किया गया, इसलिए कि अभी आए दिन पेपर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से समाज में तमाम प्रकार की ऐसी चर्चाएं होती हैं कि इधर ग्रामीण अंचल की जो भोली भाली महिलाएं हैं जिनके पास थोड़ा सा शिक्षा का अभाव है, समझ कम है, लव जिहाद का शिकार हो जाती हैं, मतांतरण उनका हो जाता है। तो एक ऐसा आयोजन इसलिए रखा गया कि क्यों न इस लव जिहाद के प्रति, मतांतरण के प्रति नारी शक्ति के अंदर ही एक जन जागरण किया जाए, जिससे इस प्रकार की घटनाएं थोड़ा कम घटे। क्या क्या इसमें किया जाएगा कार्यक्रम में? क्या महिलाओं को किस तरह जागरूक करेंगे? महिलाओं को मतांतरण क्यों होता है, इससे इस मतांतरण का उद्देश्य क्या है, मतांतरण से समाज को नुकसान क्या हो सकता है, लव जिहाद किस प्रकार से किया जाता है, लव जिहाद क्यों किया जाता है, इन सारे विषयों को उनके समक्ष रखा जाएगा कि उनको थोड़ा सा जागरूक हों और इस विषय में थोड़ा सा सतर्क रहेंगी तो आने वाले समय में घटनाएं कम होगी, हमारा समाज सशक्त हो जाएगा। और मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाह रही हूँ कि अपने बच्चियों को समझाए, बुझाए, पढ़ाए लिखाए और धर्म जो परिवर्तन कर करके अपना प्यार मोहब्बत ये तो होता ही है ना, तो धर्म परिवर्तन ना करके अपने माँ बाप का बात माने और शिक्षा के अनुरूप जो भी आगे बढ़ना हो वो काम कर सकती हैं। और बच्चों को ये ध्यान में देना चाहिए कि इतना सारा जो भी महिलाओं पे अत्याचार हो रही है, अभी जल्दी ही अनीस की क्या कोई है हॉलीवुड की बॉलीवुड की होता ही जा रहा है, तो इस तरीके से घटना ये सबसे ही संदेश जाता है लोगों में, आम बच्चियों के द्वारा, लेकिन इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और हमारा नारी सशक्तिकरण का जो आज प्रोग्राम रखा गया उसमें मैं भी भागीदारी हूँ। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। एडीजी जोन ने नए साल के जश्न के बीच जोन के सभी उच्च अधिकारियों को लिखा पत्र, कहा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ करें कार्रवाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनपद पुलिस द्वारा किए गए 1 साल की उपलब्धियों को गिनाया।
एडीएम वित्त ने नगर निगम द्वारा संचालित रैन बसेरों का किया निरीक्षण। कहा, यात्री सुनो गोरखपुर यूट्यूब चैनल पर पा सकते हैं पूरी जानकारी। नए साल के जश्न के बीच अव्यवस्था फैलाने वालों से निपटने के लिए जनपद पुलिस पूरी तरह मुस्तैद। सीएफओ ने जानकारी। कहा, 9 वर्ष के दृष्टिगत अग्निशमन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद। विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी कर रुपए लेने वाले 3 अभियुक्तों के विरुद्ध पिपराइच थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के धर्म जागरण समन्वय द्वारा नारी शक्ति सम्मेलन का किया गया आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।